हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान अकेडमी। पिछले टॉपिक के अंदर हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ा था। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी हमने बेसिक स्टडी की थी। तो अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके टाइप्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसके लोकेशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं आज का टॉपिक, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होता कौन सा है या किस प्रकार का होता है? जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग के ऊपर पाया जाता है या फ्रीली सरफेस के ऊपर पाया जाता है। जैसे मान के चलो ये क्या है, एपिडर्मिस है। जो हमारी स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर होते हैं उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाया जाता है? ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। काम क्या करता है? ये प्रोटेक्टिंग का काम करता है। उसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है? होलो ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है। होलो ऑर्गन कैसे? जैसे स्टमक हो जाता है, स्टमक की जो लाइनिंग है उसके ऊपर पाया जाएगा। ब्लड वेसल हो जाता है, ब्लड वेसल की लाइनिंग के ऊपर पाया जाएगा। और एल्वियोलाई होता है जो लंग्स के अंदर पाई जाती हैं, उनके ऊपर पाया जाएगा। तो इसका मिलता कैसे है? जैसे मान के चलो ये होलो ऑर्गन है, स्टमक ले लो। फिगर इतना अच्छा नहीं बना, वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हो। जो इसकी जो लाइनिंग है, आउटर मोस्ट लाइनिंग यहाँ पे मिलेगा और यहाँ आउटर वाली लाइनिंग के अंदर भी मिलेगा, इनर वाली लाइनिंग के अंदर भी मिलेगा। ठीक है। तो इसकी जो लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू की, वो 3 लेयर होती हैं। एक्टोड्रम, ये सबसे जो बाहर वाली होती है, इसको बोलते हैं हम एक्टोड्रम। मीजोड्रम, जो ये मध्य वाली जो लेयरिंग होती है ये वाली, इसको बोलते हैं मीजोड्रम। और एंडोड्रम, जो सबसे अंदर की तरफ होती है, इनर मोस्ट जो कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं एंडोड्रम। तो इसकी कवरिंग कितनी होगी? 3 कवरिंग होगी। एक्टोड्रम, मीजोड्रम बीच के अंदर, एक्टोड्रम बाहर के अंदर और एंडोड्रम अंदर के अंदर, अंदर की साइड मिलेगी बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा? एल्वियोलाई होगी। ये एल्वियोलाई होगी, इसको बोलते हैं एयर सैक। लंग्स के अंदर ये पाई जाती हैं और ये एयर को स्टोर करती है। तो इसकी ये वाली कवरिंग है, इसकी लाइनिंग के ऊपर मिलेगा। ये बाहर की साइड में भी हो सकता है और अंदर की साइड में भी हो सकता है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। तो एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 प्रकार का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। और जो कंपाउंड एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसके अंदर क्या होता है? मल्टी लेयर ऑफ सेल होती है, यानी कि 2 से ज़्यादा जिसके अंदर लेयर ऑफ सेल पाई जाती हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो अभी लेते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू नाम से ये सिंपल है। सिंपल है तो मतलब सिंगल लेयर ऑफ कवरिंग पाएगी। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं हम। एपिथेलियल जो टिश्यू के हैं वो चार टाइप होते हैं: स्क्वेमोस, क्यूबोइडल, कोलुमनार और सिलिएटेड। कितने प्रकार का होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू? 4 प्रकार का: स्क्वेमोस, क्यूबोइडल, कोलुमनार और सिलिएटेड। ये क्या होता है? 4 प्रकार का। तो सबसे पहले लेते हैं स्क्वेमोस। स्क्वेमोस के अंदर क्या होता है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नीचे वाली, जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे होती है? अवस्कुलर और नॉन सेलुलर। अवस्कुलर का मतलब होता है इसके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता, और नॉन सेलुलर का मतलब होता है इसके अंदर सेल भी नहीं पाई जाती। ठीक है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो होती है अवस्कुलर और नॉन सेलुलर। अवस्कुलर का मतलब है ब्लड इसके अंदर नहीं पाया जाता, और नॉन सेलुलर का मतलब होता है इसके अंदर सेल्स भी नहीं पाई जाती। तो ना तो इसके अंदर ब्लड होता है, ना फिर इसके अंदर सेल होती है,
तो ये नरिशमेंट कहाँ से लेता है? तो इसके साथ में जो कनेक्टिव टिश्यू जो एडजस्ट जुड़ा होता है ना, ये वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, इस कनेक्टिव टिश्यू से ये क्या करती है, बेसमेंट नरिशमेंट लेती है या न्यूट्रिएंट्स लेती है, जिससे ये सर्वाइव करती है और फर्दर सेल को भी ये इसका पार्टिसिपेट करती है। तो ये था हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिगर थोड़ा क्या है, छोटा बन पा रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे एपिथेलियल टिश्यू को हमने एक ही इसमें बोर्ड के ऊपर ड्रा करके और एक साथ ही इकट्ठा स्टडी करवाने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो इसलिए स्पेस की कमी है, तो इसलिए फिगर है वो थोड़ा छोटा बन पा रहा। तो सबसे पहले लेते हैं स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू। तो स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या होता है, जो सेल होती है वो फ्लैट होती है, ऐसे मिलेंगी फ्लैट, ठीक है। और सेल कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इसके अंदर पाई जाती है। फ्लैट एंड सिंगल लेयर ऑफ सेल, इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उनकी सिंगल लेयर होती है, वो फ्लैट होती है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन का कहाँ पाई जाती है, ये एल्वियोलाई लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है, जिसके अंदर एयर स्टोर होती है या एयर की पंपिंग करते हैं ऑक्सीजन की और आगे फर्दर बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। उसके बाद ब्लड वेसल जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, तो उनकी जो लाइनिंग है उनके ऊपर ये पाया जाता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। जैसे लंग्स के अंदर है, गैसेज आई, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, तो ये क्या करता है, गैस के डिफ्यूजन के अंदर मदद करता है और पूरी की पूरी बॉडी के द्वारा पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो गैसेज है वो सप्लाई हो जाती हैं। तो इसका काम क्या है, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। नंबर 2 है क्यूबोइडल। क्यूबोइडल जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्यूब शेप होती है। जैसे मान के चलो हम क्यूब को अगर बना करके दिखाएं, इस प्रकार से ये क्या है, क्यूब बन जाता है। तो इसकी क्या है, क्यूब शेप सेल होती है एपिथेलियल टिश्यू की। और इनका अगर लोकेशन देखा जाए तो किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जो ग्रंथियां होती हैं उनकी डक्ट के अंदर पाए जाते हैं और किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका काम क्या हो जाता है, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर सेक्रेशन और इसके अंदर डक्ट के अंदर सेक्रेशन ऑफ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एंजाइम्स। डक्ट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, और किडनी के अंदर ये क्या काम करती है, सेक्रेशन का काम करती है। उसके बाद लेते हैं कोलुमनार। कोलुमनार जो एपिथेलियल टिश्यू है, उसकी जो सेल्स होती हैं वो पिलर शेप होती है, मतलब खंबे के आकार की होती है, जैसे ये फिगर के अंदर बना रखा है। ये जो लंबी होती है, इनकी क्या थी, फ्लैट, इसकी क्यूब थी और इसकी फ्लैट थी, तो इसकी क्या होगी, खंबे के आकार की होती है, पिलर लाइक शेप होती है। और जो इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो पाया जाता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नजदीक में पाया जाता है। इनके अंदर अगर न्यूक्लियस देखा जाए तो वो कहाँ मिलेगा, सेंटर के अंदर पाया जाता है। उसके बाद इनका लोकेशन देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती हैं, ये स्टमक के अंदर पाई जाती हैं, ट्रैकिया के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। ये लोकेशन इनका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और ट्रैकिया के अंदर पाई जाती हैं। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं और सेक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड एंजाइम्स, जो फूड के जो डाइजेशन के अंदर जो मदद करती है, उसमें फूड का ये एब्जॉर्प्शन करती है, एलिमेंट्स का, सब्सटेंसेस का, और सेक्रेशन करता है, म्यूकस और एंजाइम्स का सेक्रेशन करती है ताकि फूड का ब्रेक डाउन हो सके। नेक्स्ट लेते हैं सिलिएटेड। सिलिएटेड जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, सिलिएटेड के अंदर क्या होती हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और ये क्या होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी। उसके बाद में इनके ऊपर क्या पाया जाता है, जो इनसे अलग है वो सीलियालाइज स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सीलियालाइज स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। इसके ऊपर क्या पाई जाती है, सरफेस के ऊपर सीलिया पाई जाती हैं। लोकेशन कहाँ पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पाई जाती है, जहाँ पर जो एग है वो सर्वाइव करता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहाँ ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं, श्वसन जो नलिका होती है, सांस जहाँ से लेते हैं या फूड भी उधर से पास होता है, तो उसके अंदर ये पाई जाती हैं। फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एग। जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एग आगे की तरफ मूवमेंट करता है ना, तो जो ये सीरियलाइज जो स्ट्रक्चर है
उसको एग को आगे की तरफ फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट करने में मदद करती है। तो ये था हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसके टाइप्स हमने पढ़ लिए और अलग अलग टाइप का लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है वो हमने स्टडी कर लिया है। तो अभी हम लेते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। बात करें अगर हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की, तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या होता है, मल्टीलेयर ऑफ सेल होती है। ये होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, अवास्कुलर और नॉन सेलुलर। ऐसे इसके अंदर मल्टीलेयर ऑफ सेल पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, मल्टीलेयर ऑफ सेल पाई जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि सेल नीचे से चौड़ी हो सकती हैं, ऊपर से पतली हो सकती हैं, या ऊपर से पतली हो सकती हैं और नीचे से चौड़ी भी हो सकती है। मतलब इनका कोई फिक्स शेप नहीं है कि नीचे ऊपर से एक जैसी रहेंगी, तो ये चौड़ी या पतली हो सकती हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या होगा, मल्टीलेयर ऑफ सेल होगी। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो हम ये दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 के अंदर स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और नंबर 2 ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अगर बात करें स्ट्रैटिफाइड की, स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, नॉन स्ट्रेचेबल होता है, यानी इसको हम खींच स्ट्रेच नहीं कर सकते। और ट्रांजिशनल की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशनल क्या होता है, ये स्ट्रेचेबल होता है, ये मतलब अपना साइज को एक्सपेंड कर सकता है। स्ट्रैटिफाइड 2 टाइप्स का होगा, स्क्वेमोस और क्यूबॉइडल। अभी हम लेते हैं स्क्वेमोस स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमोस स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो अभी स्क्वेमोस को अगर हम लेते हैं तो ये 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो इसकी जो कोशिकाएं जो ऊपर वाली जो लेयरिंग होती है उसके ऊपर कैरेटिन होता है, प्रोटीन। इस प्रकार का ये कैरेटिन मिलेगा किसके अंदर, कैरेटिनाइज्ड के ऊपर प्रोटीन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये ड्राई एरिया के अंदर पाया जाता है, जैसे नेल्स हो गए या जो क्या नाम स्किन होगी, जो त्वचा होती है उसके ड्राई एरिया के अंदर ये पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट लेते हैं नॉन कैरेटिनाइज्ड। नॉन कैरेटिनाइज्ड जो प्रोटीन जो स्ट्रैटिफाइड जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो नॉन कैरेटिनाइज्ड होता है। वो उसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन एब्सेंट होती है, ये वाली जो प्रोटीन है ये नहीं होती है। उसके बाद में ये वेट एरिया के अंदर पाया जाएगा, जैसे वेजाइना होगी, उसके बाद में आइज होगी, उसके बाद में ये एनस होगी। तो इस पार्ट्स के ऊपर जहाँ या बगल भी हम लगा सकते हैं, जहाँ जो बॉडी के अंदर नमी मिलेगी तो उस वेट एरिया के अंदर ये पाया जाता है। और नंबर 2 लेते हैं स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल का जो नंबर 2 पार्ट है वो है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल के अंदर क्या होती है, शेप है इसकी तरह क्यूब टाइप इसके अंदर शेप होती है और मल्टी लेयर्ड होती है। इसके अंदर क्या होती है, क्यूब शेप सेल होती है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर और पेनिक्रेटिक ग्लैंड के अंदर पाई जाती है। स्लाइवरी ग्लैंड जो कि लार के अंदर पाया जाता है, स्लाइवा जिसको हम बोलते हैं, और पेनिक्रेटिक ग्लैंड जो कि पेनक्रियाज के अंदर पाई जाती है, जिसको हम अग्नाशय भी बोलते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ग्लैंड्स के अंदर पाया गया है ये, स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर और पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स के अंदर। तो काम क्या करेगा, काम करेगा अगर ग्लैंड्स के अंदर तो एंजाइम्स का सेक्रेशन करेगा। ठीक है, तो नंबर 2 लेते हैं ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है, जो ये क्या करता है, स्ट्रेच कर देता है। इसके अंदर क्या होती है, 4 से 6 लेयर पील शेप सेल पाई जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके अंदर एब्सेंट होती है। बाकी इन सारे के सारे के अंदर क्या थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, लेकिन ये अकेला यही है जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये पाया जाता है यूरेटर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और प्रोटिस्ट ऑफ यूरेथ्रा के अंदर पाया जाता है। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, यूरेथ्रा और सीमन को पास करने में मदद करती है। अगर यूरिन को पास करना है तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, उसका रास्ता रोक लेती है सीमन का, तो वो यूरिन पास हो जाता है। और जिस टाइम सीमन पास होना तो उस टाइम यूरिन का रास्ता रोक लेती है, तो यूरिन रुक जाता है और सीमन पास हो जाता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के काम होती है। उसके बाद यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसके अंदर क्या होता है, यूरिन उसके अंदर स्टोर होता है। जब हमारे को ज़्यादा पेशाब लग जाती है या यूरिन का ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर को एक्सपेंड कर देता है, यानी कि फैल जाता है। तो उसके अंदर कुछ समय तक हम
यूरिन को रोक लेते हैं। और यूरेथ्रा क्या होता है, वही जो यूरिन जहाँ से पास होता है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो जो ट्रांजिशनल जो एपिथेलियल टिश्यू वो स्ट्रेचेबल होता है, और स्ट्रेच होने की वजह से, जैसे ब्लैडर को क्या करता है, स्ट्रेच करता है, उसी स्ट्रेच होने की वजह से क्या करता है, यूरिन को हम ज़्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये था हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है वो 4 प्रकार का होता है, स्क्वैमोस, क्यूबोइडल, कोलुमनार एंड सिलिएटेड। ठीक है, इसके अंदर फ्लैट सेल होती हैं, इसके अंदर क्या होती हैं, क्यूब टाइप सेल होती हैं, इसके अंदर पिलर शेप सेल होती है खंबे के आकार की, और इसके अंदर जो सेल पाई जाती है वो सिलिएटेड पाई जाती है। इनके फंक्शन है अलग अलग जगह पर, ये उन्होंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट लेते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो कंपाउंड जो एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 टाइप्स का है, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड होता है वो नॉन स्ट्रेचेबल होता है, और ट्रांजिशनल होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेच कर देता है। तो स्ट्रेटिफाइड के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, स्क्वैमोस और क्यूबोइडल। स्क्वैमोस के फिर से 2 पार्ट है, कैटनाइज और नॉन कैटनाइज। अगर बात करें ट्रांजिशनल की, ट्रांजिशनल की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिशनल क्या होता है, ये क्या स्ट्रेचेबल होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाया जाता है, यूरेटर के अंदर पाया जाता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड के अंदर ये पाया जाता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर ये पाया जाता है। तो ये क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।